ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है श्री राम कौशल्या संवाद। आज इसी प्रसंग पे मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हम चर्चा करेंगे और वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसको कई भागों में मित्रों वितरित करेंगे, बांटेंगे और उसी के हिसाब से आपसे हम इस प्रसंग का संवाद जो है वो आप लोगों से साझा करेंगे। आज का संवाद है मित्रों श्री राम कौशल्या संवाद। इस पे चर्चा होगी आप लोगों से, तो बिना देरी के मित्रों हम शुरू करते हैं। अति विषाद बस लोग आई और गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी उत्साह है। यह सोचकर मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सोच मिट गया। नव गयेंदु रघुवीर मनोराजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी उर आनंदो अधिखान। श्री राम जी का मन नए कपड़े पहने हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वह जाना है, बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायउ माथा। दीनी असीस लाई उरली ने भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चूमती माता नयन नेह जलो पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और अब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनत पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महातारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तातु जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी।
सुकृत से शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अतिआरत एहि भांत, जिमि चातक जातक चातक त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शब्द ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगिना हाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायो भैया, बही बड़ी बारी जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री लक्ष्मी जी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता के अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अवनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बस, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजनि करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को मिलान यानी दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। साहमी सुखी सुनी शीतल वाणी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कस करने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवा सा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन हुम्रगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल थन थर थर कापी,
मांझहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बतनु निहारी, और गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जानि बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से कौशल्या और श्री रामचंद्र का संवाद मित्रों हम लोग आपसे इस प्रसंग के माध्यम से साझा कर रहे थे, और इसके आगे का भाग मित्रों हम अगले दूसरे भाग के वीडियो में मित्रों आप लोगों से साझा करेंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।